हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइट बाय शिवाली। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी। जो हमने सीडीपी की सीरीज का शुरू की है, उसी में जो हमने पियाजे की थ्योरी, जीन पियाजे की थ्योरी कर रखी है, उसी का हम सेकेंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो और आप एस्पिरेंट हो सीटेट के, चाहे आप पेपर 1 के लिए पढ़ रहे हो या फिर पेपर 2 के लिए पढ़ रहे हो, दिस वीडियो इज वेरी यूजफुल टू यू। सो अभी जैसा कि मैंने बोला, हम डिस्कस करने वाले हैं जीन पियाजे की थ्योरी का पार्ट 2, जो कि आज का टॉपिक रहने वाला है स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। लास्ट में हमने कंसेप्ट पढ़े थे जीन पियाजे के, कौन कौन से, स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रेशन। एंड जीन पियाजे किस तरह का, उनकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था, थोड़ा सा जीन पियाजे के बारे में पढ़ा था। अभी जिस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे स्टेजेस के बारे में। स्टेजेस पढ़ने से पहले हमें ये जानना है कि इन स्टेजेस हम क्यों पढ़ रहे हैं। So question है, why can a baby not understand a hidden object? So ये है कि बच्चे, कुछ छोटे बच्चे होते हैं, जब आपने देखा होगा, जब बच्चे छोटे होते हैं या फिर हम बोलो 6 महीने से ऊपर के बच्चे, तो वो हिडन चीजों को नहीं देख पाते हो। अगर मान लो आपके सामने कोई टॉय है और वो टॉय उसको बहुत पसंद आ रहा है और अचानक से आपने वो टॉय आपने एकदम से पीठ के पीछे छुपा लिया और आपने बोला कि वो गुम गया, तो बच्चा सच में मान लेता है कि वो गुम गया। तो वो क्यों नहीं इस चीज को समझ पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, why does a small child believe a taller glass has a more water? थोड़ा सा और उम्र के बच्चों पे आओ, तो जब बच्चों में जब ये कंजर्वेशन वाला कंसेप्ट नहीं होता है, तो बच्चों के सामने मान लीजिए 2 गिलास है, एक गिलास ये है और ये गिलास ये है, ठीक है। अगर देखो, हमें पता है इसकी लेंथ ज्यादा है, इसकी ब्रेथ ज्यादा है, लेकिन बच्चों को ये लगेगा कि ऑलवेज इस गिलास में ज्यादा पानी आएगा एज कंपेयर टू दिस गिलास। वो हाइट, वेट, वॉल्यूम, लेंथ, ब्रेथ इस कंसेप्ट को नहीं लगाते हैं। ऐसा क्यों? हाउ डू अ टीनेजर डेवलप अ लॉजिकल एंड साइंटिफिक थिंकिंग? थोड़ा सा और अगले स्टेज में हम जानेंगे कि बच्चों में, जो टीनेजर्स होते हैं, उनमें लॉजिकल थिंकिंग या साइंटिफिक थिंकिंग कैसे, कब डिस्कवर होती है, कैसे उनके दिमाग में आती है। तो ये सारे के सारे जो आपके क्वेश्चन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड मेनी मोर, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया गया जीन पियाजे के द्वारा। और जीन पियाजे ने उस चीज को समझाने के लिए दी स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है जी। तो इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। अकॉर्डिंग टू पियाजे, चिल्ड्रंस थिंकिंग डेवलप इन स्टेजेस। पियाजे को पहली बात ध्यान रखनी है, साथ के साथ बेटा आप नोट्स बनाते चलिए, अपना पेन पेपर साथ में रखा करो बेटा। वीडियो को चाहे पॉज करके या फिर एक बार पूरा वीडियो को देख लिया, देन सेकेंड टाइम उसके नोट्स बनाए, इससे आपकी सेकेंड टाइम रिवीजन भी हो जाती है, प्लस नोट्स भी बन जाते हैं। मैं वेरी टू द पॉइंट नोट्स रखे होते हैं, ज्यादा डिटेल मैं खुद पसंद नहीं करती हूँ लिखना। मैं ये मानती हूँ कि जितना हम नोटबुक्स पे लिखते हैं, जितना हम नोटबुक्स को काला करते हैं, छापते हैं उनपे, इससे इतना हमारे दिमाग पे छप जाए लाइफ टाइम के लिए, तो वो एक ज्यादा बेटर प्रैक्टिस है। ठीक है, तो आप भी टू द पॉइंट नोट्स बनाइए। अगर आपको ये नोट्स भी बड़े लग रहे हैं तो अपने वर्ड्स में छोटे नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, लेकिन बनाइए जरूर। ठीक है, नोट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब आप रिवीजन करोगे तो आप इन्हीं नोट्स को रिवाइज करोगे डायरेक्टली पेपर में जाने से पहले। सो अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे क्या है कि चिल्ड्रन की जो थिंकिंग होती है वो स्टेजेस में डेवलप होती है। सेकंड चीज क्या बोली जा रही है, एवरी स्टेज हैज अ डिफरेंट मेंटल एबिलिटी, और हर स्टेज की अपनी अपनी मेंटल एबिलिटी होती है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट हैपन स्टेप बाय स्टेप विद एज। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने क्या बोली कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है वो स्टेप बाय स्टेप होती है। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स या पूरे वर्ल्ड में मान लो 3 या 4 स्टेजेस है, मान लीजिए मैं इमेजिन करती हूँ कि ये 5 स्टेजेस है। ऐसा नहीं होगा कि बच्चा डायरेक्ट फर्स्ट स्टेज से 4th स्टेज की तरफ जाएगा या फिर सेकंड से सीधा 4th में पहुंच जाएगा। स्टेप बाय स्टेप होएगा, बच्चा पहले फर्स्ट स्टेज से गुजरेगा, देन सेकंड से, देन थर्ड से, 4th से एंड 5th से। ठीक है जी। तो आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ आ गई होगी। अभी हम एक ओवरव्यू के लिए मैंने एक टेबल सा बनाया ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। देखो, सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रही हूँ स्टेजेस के बारे में। यहाँ पे एज मेंशन है और मेन फीचर जैसा कि आप देख पा रहे हैं।
जीन पियाजे ने टोटल दी 4 स्टेजेस। ये आपको कभी भी भूलना नहीं है, कभी भी जीन पियाजे का नाम आएगा तो आपके दिमाग में कॉग्निटिव डेवलपमेंट तुरंत चलना चाहिए और उनकी 4 स्टेजेस आपके दिमाग में एकदम से फ्लैशबैक होनी चाहिए। सो कितनी स्टेजेस है? 4 डेवलपमेंट। पहली स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है जी। सेकंड स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज एंड थर्ड स्टेज इज कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फोर्थ स्टेज इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। सो मैं क्या कह रही हूँ बेटा, कितनी स्टेजेस हैं? सेंसरी मोटर स्टेज, मेरे साथ बोलो, रिवाइज करो। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ओके, तो जरा ए से देखिए, यहीं से लर्न कर लेना है। इसी टेबल को ऐसे आप अपनी नोटबुक्स में बना सकते हो। सेंसरी मोटर जो स्टेज है वो 0 से 2 इयर्स की एज तक बच्चे की रहती है। 2 से 7 ईयर प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है और फर्दर यही स्टेज आगे फर्दर अर्ली चाइल्डहुड और लेट चाइल्डहुड में डिवाइड है, ठीक है। अर्ली, मिडल, लेट चाइल्डहुड, कई बुक अपने अलग अलग तरह से स्टेज की कैटेगराइजेशन करती है। नेक्स्ट इज कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, दैट इज 7 to 11 ईयर एंड देन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज दैट इज 11 ईयर्स। ओके बेटा, नेक्स्ट इसके हम मेन फीचर्स पढ़ने वाले। बेटा आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है सेंसरी मोटर, यानी कि जो बच्चे की लर्निंग होगी वो किसके थ्रू ज्यादा होगी? सेंसेस के थ्रू। सो देखो, लर्निंग थ्रू सेंसेस एंड एक्शंस, बच्चा जितना अपनी सेंसेस को इन्वॉल्व करेगा, सेंसेस के थ्रू सीखेगा, उतनी ज्यादा लर्निंग होगी। जितना सेंसेस को कांटेक्ट में लाएगा अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के। आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं मैक्सिमम टाइम अपने हाथ पैर हर चीजों को टेस्ट करके देखना, छू के देखना, इतनी एक्साइटमेंट उनमें रहती है ड्यू टू ये फीचर है सेंसरी मोटर स्टेज का। आगे फर्दर हम इन सारी स्टेजेस को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट इज प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज सिंबॉलिक थिंकिंग डेवलप करेगी। सिंबल है ना, सिंबॉलिक थिंकिंग में आपको बताऊंगी, यानी कि सिंबल्स, हर चीज को सिंबॉलिक सिंबल्स लाइक पहचानना शुरू कर देता है बच्चा सिंबल्स से। नेक्स्ट इज कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। सो इसका है लॉजिकल थिंकिंग अबाउट रियल ऑब्जेक्ट। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में लॉजिकल थिंकिंग आ जाएगी एंड फॉर्मल ऑपरेशनल थिंकिंग में एब्स्ट्रैक्ट साइंटिफिक थिंकिंग भी आ जाएगी, ठीक है जी। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं होती है, बच्चा जो आपके सामने चीजें हैं उन्हीं के बारे में सोच पाता है, एब्स्ट्रैक्ट चीजों के बारे में नहीं सोच पाता है। एब्स्ट्रैक्ट चीजें कहाँ सीख पाता है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। सो हमने ओवरव्यू ले लिया है, चलो अब हम हर स्टेज को डिटेल से डिस्कस करेंगे। आई होप आप साथ साथ जो बच्चे साथ में नोट्स बना रहे हैं, वीडियो को पॉज करके साथ साथ नोट्स बना लो, या तो आप वीडियो को एक बार देख लो 2x, जितनी भी स्पीड पे आप देखना चाहते हो, 1x 2x, जो आपकी इच्छा है जिससे आप कंफर्टेबल हो। देन अगेन सेकेंड टाइम वीडियो को लगाओ, साथ साथ में अपने नोट्स बनाओ और साथ साथ में जब आप सेकेंड टाइम इस कंटेंट से गो थ्रू होगे तो आपको ये चीजें ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है बेटा। तो चलिए फर्स्ट स्टेज को हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज सेंसरी मोटर स्टेज, जो रहती है 0 to 2 इयर्स तक। सो इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बेटा? चाइल्ड लर्न थ्रू, बच्चा किससे लर्न करता है? टचिंग से, सीइंग से, हियरिंग से एंड मूविंग से, है ना। मैंने आपको पहले बोला बच्चा मैक्सिमम चीजें अपनी सेंसेस के द्वारा सीखता है ना। हमारी 5 सेंसेस के थ्रू, हाथ, कान, नाक, है ना, टेस्ट, स्किन, ये सारी चीजें। इसमें कोई भी बच्चे में लॉजिकल थिंकिंग नहीं होती है स्टेज में, और जितने भी एक्शंस होते हैं वो सेंसेस और रिफ्लेक्स पे बेस्ड होते हैं। वेरी इजी, याद रखना आपको। इसमें एज का ईयर पूछा जाता है तो ईयर को साथ में ध्यान रखना है, एज वेल एज सेंसेस का याद रखना है कि सेंसेस में होता है। इसमें ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज है, मैं यहाँ इनको हाईलाइट ही कर देती हूँ जहां से क्वेश्चन आता है। देखो बेटा, ऑब्जेक्ट परमानेंस से यहाँ से डायरेक्ट सीटेट में क्वेश्चन आता है, किसी भी टेट एग्जाम में, चाहे सीटेट है या फिर कोई भी टेट एग्जाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्ट परमानेंस इज अ फीचर ऑफ विच स्टेज। सो वो फीचर है सेंसरी मोटर स्टेज का। ऑब्जेक्ट परमानेंस का क्या मतलब है बेटा? यानी कि जो चीज बच्चे के सामने होती है, बच्चे को लगता है वो एग्जिस्ट कर रही है, जैसे ही उसकी नजरों से वो चीज हट जाएगी बच्चे को लगेगा वो चीज एग्जिस्ट
नहीं कर रही है। मैंने आपको शुरुआत में एग्जांपल दिया, अगर आप बच्चे को खिला रहे हैं या फिर उसके साथ खेल रहे हैं एंड यू आर हैविंग अ टॉय और आप उस टॉय को उसको दिखा रहे हैं तो वो खुश है, और एकदम से आप उसे तुरंत करके छुपा लेते हैं अपनी पीठ के पीछे या फिर कहीं भी छुपा देते हैं, बच्चा सच में मान लेता है कि वो चीज गुम हो गई या फिर वो चली गई और बच्चे का वहां से ध्यान हट जाता है, बच्चा नेक्स्ट चीज पे फोकस हो जाता है, नेक्स्ट जो भी एक्टिविटी है। तो दैट फीचर इज ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो याद रखना है पहली चीज यहां से कि ऑब्जेक्ट परमानेंस किसका फीचर है, सेंसरी मोटर स्टेज का। अंडरस्टैंड दैट ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन व्हेन दे आर हिडन, ठीक है, ओके। आगे नेक्स्ट है, अ मदर हाइड अ टॉय अंडर अ ब्लैंकेट, अ स्मॉल बेबी थिंक टॉय डिसअपियर, ऑल्डर बेबी सर्च फॉर अ टॉय, ठीक है जी। चलो जी, सो इसकी हर किसी स्टेज की एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हैं, तो आप इन एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस को अपनी टीचिंग प्रैक्टिस के दौरान या फिर जब आप पढ़ाते, जो कुछ बच्चे पढ़ा भी रहे होंगे, कुछ एस्पिरेंट कुछ पढ़ाने वाले हैं, तो उनमें भी आपको यूज करना है, और ये हर स्टेज की एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हैं। सॉरी, तो ये देखिए, हम क्या सेंसरी मोटर्स में बच्चा सेंसेस के द्वारा सीखेगा, तो हम यूज कर सकते हैं कलरफुल ऑब्जेक्ट्स को, सेंसरी एक्टिविटीज को, ताकि बच्चा लर्निंग करे खेल खेल के। ये छोटे लेवल पे इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ज्यादा है, ठीक है जी। नेक्स्ट इज प्री ऑपरेशनल स्टेज। आपको सेम चीज याद रखनी है, इसका एज 2 to 7 ईयर का बच्चा जो भी है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज का होता है। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, देखिए बेटा, इसमें मेन कैरेक्टरिस्टिक है रैपिड लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। बच्चे इस एज में 2 से 7 साल की उम्र में बच्चे की भाषा का विकास होता है। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये पेपर में पूछा जाता है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे विच स्टेज is crucial for language development. So it's a pre-operational stage 2 to 7 year. बच्चा माँ पापा धीरे धीरे करके पहले सिंगल सिंगल वर्ड बोलता है, पहले तो सिंगल सिंगल साउंड निकालता है, फिर सिंगल सिंगल वर्ड पे आता है, फिर वो जोड़ के बोलना शुरू करता है, देन सेंटेंस बोलता है, और अच्छे से स्पीच उसकी डेवलप हो जाती है 2 to 7 years में। सिंबॉलिक थिंकिंग बिगन, सिंबॉलिक थिंकिंग यानी कि सब चीजों को देख के सिंबल्स के अकॉर्डिंग वो थिंकिंग सोच के शुरू कर देता है। इमेजिनेशन इंक्रीज, बच्चा इमेजिन करने लग जाता है चीजों को। चाइल्ड कैन यूज वर्ड, सिंबल, पिक्चर टू रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट्स, ओके जी। चलिए नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये और फीचर है, देखियो, हाँ याद रखना बेटा, क्वेश्चन आता है यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ये फेवरेट है। ईगोसेंट्रिज्म, मैं आपको बताती हूँ ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है। ईगोसेंट्रिज्म का मतलब होता है कि बच्चे को लगता है सारी दुनिया उसी के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, मैं जैसा बोलूंगा सारी दुनिया वैसी कर रही है, यानी कि वो चीज बच्चा क्या करता है, सारे वर्ड को कनेक्ट करता है अपने आप से कनेक्ट करता है। तो इसी का मतलब है ईगोसेंट्रिज्म, है ना। चाइल्ड थिंक एवरीवन सीइंग द वर्ल्ड लाइक दैम, ठीक है, बच्चे को लगता है जैसा मैं सोचता हूँ बाकी सारी चीजें भी वैसे ही होती हैं, बाकी सारे लोग भी वैसा ही सोचते हैं, मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए तो बाकियों को भी ऐसा ही, मतलब अपने ईगोसेंट्रिज्म की स्टेट में होता है। एग्जाम्पल है, अ चाइल्ड कवर देयर आईज एंड थिंग्स नोबडी कैन सी देम। अगर बच्चा अपनी आंखें बंद कर लेता है, अपने हाथों से कवर लेता है या फिर आंखें बंद कर लेता है, तो बच्चे को लगता है कोई भी उसे देख ही नहीं रहा है, ठीक है जी। नेक्स्ट जो आपकी इंपॉर्टेंट फीचर है प्री ऑपरेशनल स्टेज का, दैट इज सेंट्रेशन। सेंट्रेशन का मतलब होता है बच्चा सिर्फ किसी भी ऑब्जेक्ट के एक ही एस्पेक्ट पे या फिर एक ही फीचर पे फोकस करता है, वो एक से ज्यादा फीचर अगर को साथ में कोरिलेट नहीं कर पाता है। जैसे शुरुआत में मैंने एग्जांपल दिया, देखो नीचे लिखा भी गया है, फोकसिंग ओनली ऑन वन फीचर एंड चाइल्ड थिंक टॉलर ग्लास हैज अ मोर वाटर। देखो शुरुआत में सिमिलर एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल एक मेरे पास ये गिलास है, मेरे को इतना अच्छा तो नहीं आता पर जस्ट ट्राई कर रही हूँ आपको समझाने के लिए, और मेरे पास ये गिलास है, ठीक है जी। आप सॉरी मेरे को आता नहीं अच्छे से, ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है, तो चल आपको समझाने के लिए बना रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी 1 लीटर पानी आता है और यहाँ पे भी 1 लीटर पानी आता है। अब बच्चे की थिंकिंग है, बच्चा सिर्फ एक हाइट के फीचर पे फोकस कर रहा है, बच्चे को लग रहा है ये ऊंचा है, ये बड़ा है, इसके
कंपैरिजन में ये बड़ा है, तो इसमें ज्यादा पानी आएगा, और इसी पानी को इसमें पलटा दे तब भी वो बच्चा सोचेगा कि नहीं इसी में ही ज्यादा पानी आएगा, बिकॉज उसमें सेंट्रेशन का अभी फीचर है, बच्चे की फीचर सेंट्रेशन का है, यानी कि बच्चा सिर्फ एक फीचर पे फोकस कर पाता है, जो कि इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग हाइट है, उसे विड्थ का नहीं पता लगता है। ठीक है जी। जो थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर है दैट इज लैक ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है जी, लैक ऑफ कंजर्वेशन। तो इसका मतलब क्या है, चाइल्ड कैन नॉट अंडरस्टैंड क्वांटिटी रिमेन सेम एज डिस्पाइट द शेप चेंज। बच्चा ये चीज नहीं समझ पाता है कि चाहे शेप चेंज भी हो जाए लेकिन क्वांटिटी सेम ही रहने वाली है। जैसे मैंने रिसेंट इसमें एग्जांपल दिया, मैं ये एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को मैं जैसे ये सेमी सर्कल वाला ऑब्जेक्ट या फिर मैं ऐसे किसी सेमी सर्कल में डाल दूं तो उसको लगेगा क्वांटिटी बढ़ गई या कम हो गई, है ना, पर वो ये नहीं समझ पा रहा है, जस्ट शेप चेंज हुई, क्वांटिटी तो सेम ही है। एग्जाम्पल, वाटर शिफ्टेड टू टॉलर ग्लास, चिल्ड्रन थिंक क्वांटिटी इंक्रीज। अगर वही यहीं पे अगर मान लो शुरुआत में इस पे पानी डाला है और इससे आप इस बड़े गिलास में पानी को डाल दे तो बच्चे को लगेगा पहले पानी कम था, पानी बढ़ गया। ठीक है जी, तो ये है लैक ऑफ कंजर्वेशन, ये बच्चे में नहीं होता। देखो लैक बोला, लैक नहीं होना। ठीक है, ठीक है जी। तो ये तीन फीचर आपने कौन से पढ़े, इगोसेंट्रिज्म, सेंट्रेशन, लैक ऑफ कंजर्वेशन। और इस स्टेज की जो एजुकेशनल इंप्लीकेशंस हैं, यूज विजुअल एंड स्टोरी, हमें विजुअल बच्चों को पढ़ाने में विजुअल्स एज वेल एज स्टोरीज का यूज करना है, क्योंकि इसमें इमेजिनेशन थिंकिंग में बच्चे की इमेजिनेशन भी इंक्रीज होती है, इमेजिनेशन पावर। एंड अवॉइड एब्स्ट्रैक्ट टीचिंग यूजिंग कंक्रीट एग्जांपल्स। ठीक है जी। नेक्स्ट आपकी थर्ड स्टेज है दैट इज कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। यहाँ पे आपने ध्यान रखनी है इसकी एज दैट इज 7 to 11 ईयर्स, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप्स, एंड चाइल्ड अंडरस्टैंड रूल्स एंड रिलेशनशिप। बच्चा क्या अंडरस्टैंड करता है, रूल्स को अंडरस्टैंड करता है और रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करता है। थिंकिंग बिकम लेस इकोसेंट्रिक। अब बच्चा जब और ज्यादा सोसाइटी में कांटेक्ट में आता है, जब वो चीजों को समझता है, इवन अगर अब आप 7 से 11 साल की उम्र में आ गए हैं, कहीं ना कहीं उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हुआ है, तो अब बच्चा कम इकोसेंट्रिज्म है। बट अभी हम ये नहीं बोल सकते कि वो पूरी तरह से वो फीचर खत्म हो गया है, लेकिन कम होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर मैं आपको बताऊं, जो पिछली स्टेज में नहीं थी वो स्टेज में फीचर आ जाएंगे बच्चे। कंजर्वेशन, बच्चे में पिछली स्टेज में था प्री ऑपरेशनल में लैक ऑफ कंजर्वेशन, बट इस स्टेज में आ गया कंजर्वेशन, यानी कि बच्चा अब अंडरस्टैंड करता है क्वांटिटी रिमेन सेम डिस्पाइट द शेप चेंज। अगर आप शेप को किसी भी कंटेनर की शेप को चेंज कर भी दोगे तो जो क्वांटिटी होगी वो सेम ही रहेगी। ठीक है जी। सेम वाटर इन अ डिफरेंट ग्लास इक्वल क्वांटिटी, मतलब अब उसको ये कंसेप्ट समझ आ चुका है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी का फीचर होता है अंडरस्टैंडिंग एक्शन कैन बी रिजर्व, है ना, रिजर्व। फॉर एग्जाम्पल 5 + 3 8 होता है, पहला ये चीज है। अब बच्चे में ये समझ भी आ गई है कि अगर मैं 8 में से इस 8 में से 3 को माइनस करूंगा तब भी 5 आएगा, मतलब रिवर्स उसको चीजों को उल्टा पुल्टा करके हैंडल करने आ गया है। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका है थर्ड फीचर दैट इज क्लासिफिकेशन। अब बच्चा एबल है कि वो ग्रुप कर सके, ऑब्जेक्ट्स की ग्रुपिंग कर सके अकॉर्डिंग टू देयर फीचर। फॉर एग्जाम्पल आप बच्चे को अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट दे दो, फॉर एग्जाम्पल कुछ सर्कल दे दो, कुछ रेक्टेंगल दे दो, ठीक है, कुछ रेक्टेंगल दे दो, कुछ स्क्वायर दे दो, है ना, कुछ सिलेंडर दे दो। अब बच्चा क्या करेगा, इनको क्लासिफाई कर पाएगा कि जी ये सर्कल है, ठीक है। अब मैं क्लासिफिकेशन में काउंट करने को बोल दूं, बच्चा ये समझ पाएगा कि सर्कल कितनी है, रेक्टेंगल कितने हैं, स्क्वायर कितने हैं, सिलेंडर कितने हैं ना। तो बच्चा यहाँ जितनी भी होगी वो क्वांटिटी को कर पाएगा, ग्रुपिंग कर पाएगा। ये जस्ट एग्जांपल है, आप बहुत सारे एग्जांपल को दे सकते हो। देखो एक और एग्जांपल है, बच्चा सेपरेट कर सकता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में, तो अब क्लासिफिकेशन का फीचर बच्चे में आ जाता है। सो इस स्टेज की एजुकेशनल इंप्लीकेशंस क्या है, आप बच्चे को प्रैक्टिकल एक्टिविटीज कराइए, एक्सपेरिमेंट्स कराइए, मॉडल का यूज कीजिए अपनी टीचिंग में और एनकरेज करिए बच्चे की लॉजिकल रीजनिंग को।
ओके बेटा, तो ये थे हमारी इस स्टेज के फीचर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की। नेक्स्ट इज जो आपकी फोर्थ स्टेज है, दैट इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे पहले आपने 11 साल के आगे की जो एज है वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चे की डेवलप होती है, साइंटिफिक रीजनिंग बच्चे में आ जाती है, हाइपोथेटिकल थिंकिंग पॉसिबल हो जाती है, बच्चा अब हाइपोथेटिकली कैलकुलेट कर सकता है, चीजों को सोच के वो चीजें सारी इमेजिन करके सारा कंक्लूड कर सकता है। हाइपोथेटिकल किसी भी काम करने से पहले हाइपोथेटिकल आइडिया या कुछ भी बना सकता है। अब स्टूडेंट क्या कर सकता है? अपने फ्यूचर के बारे में सोचने शुरू कर देता है, सॉल्व करने शुरू कर देता है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को, एंड एनालाइज कर देता है सोच सिचुएशन को लॉजिकली। बेटा इस स्टेज का इंपॉर्टेंट फीचर है लॉजिकल थिंकिंग। याद रखना, बच्चा यहाँ पे एकदम लॉजिकली सीखता है, व्हाट व्हाई व्हेन पूरे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चलता है। एग्जाम्पल, टीनेजर डिस्कसिंग क्लाइमेट चेंज, पॉलिटिक्स, सोशल इशू यूजिंग अ लॉजिकल एंड रीजनिंग। ये सारी चीजें एक जो टीनेजर है वो डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं हमने बोला कि 11+11 के बाद जो उम्र है तो 12-12 ऑनवर्ड बच्चे की टीनेज शुरू हो जाती है, तो बच्चे में ये सारे फीचर्स आ जाते हैं। सो इसकी एजुकेशनल इंप्लीकेशंस क्या है बेटा? एनकरेज डिबेट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, प्रमोट करता है क्रिटिकल थिंकिंग। यस, ये भी याद रखना। सो मैक्सिमम अपनी क्रिटिकल थिंकिंग का यूज जो बच्चा करता है वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में करता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो बेटा ये थी स्टेजेस अपने पियाजे की, और इसके अकॉर्डिंग देखो की फीचर क्या है जो आपको याद रखना है, मेन फीचर। चलो एक बार साथ साथ में एज भी रिवाइज कर लेते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज होती है 0 to 2 years, और इसमें मेन फीचर ऑब्जेक्ट परमानेंस का था। प्री ऑपरेशनल स्टेज की 2 to 6 ईयर था। ईगोसेंट्रिज्म इसका मेन फीचर था, बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है। कंक्रीट ऑपरेशनल थी 7 to 11 या 12 ईयर, आप अलग अलग बुक के अकॉर्डिंग अलग अलग है। 7 to 11 ईयर्स ये इसकी एज थी। और इसमें कंजर्वेशन, लैक ऑफ कंजर्वेशन, इसमें लैक ऑफ कंजर्वेशन था, रिवर्सिबिलिटी नहीं थी, तो यहाँ पे कंजर्वेशन आ गई। और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी लॉजिकल थिंकिंग भी डेवलप होनी शुरू हो जाती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। नेक्स्ट इज 11+11 और 12 के ऑनवर्ड, ठीक है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, फुल लॉजिकल थिंकिंग बच्चे में आ जाती है, क्रिटिकल थिंकिंग बच्चे में फुली डेवलप हो जाती है, बच्चा इसके अकॉर्डिंग सारी चीजें करने शुरू कर देता है। ये थी बेटा डेवलपमेंट। इस पूरी थ्योरी के अब एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, पहले मैंने स्टेज वाइज भी आपको एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस बताए, अब मैं आपको बताने वाली हूं इस पूरी थ्योरी के एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या क्या है। तो टीचर को पियाजे की थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या सीखना चाहिए, क्या पैडागोजिकल अप्रोच अपने क्लासरूम में लगानी चाहिए? दैट इज टीच अकॉर्डिंग टू एज, बच्चे की एज के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाना चाहिए। यूज एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को प्रमोट किया जाना चाहिए। एनकरेज एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन को एनकरेज करना चाहिए। एंड फोकस ऑन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन एंड यूज कंक्रीट एग्जाम्पल फॉर अ यंग लर्नर। सो ये थे इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। यस, इस थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस भी हैं जो फर्दर अलग साइकोलॉजिस्ट ने या फिर फर्दर इन पे काम हुआ, सबने अपने अपने व्यूज दिए बाद में। सो इसकी लिमिटेशंस क्या है? इग्नोर सोशल फीचर, पियाजे ने मैक्सिमम सोशल फीचर को इग्नोर किया, अंडर एस्टिमेट किया चिल्ड्रन की खुद की एबिलिटीज को। एंड डेवलपमेंट में ऑलवेज अकर इन फिक्स स्टेज, है ना। और डेवलपमेंट बोला गया कि डेवलपमेंट मे नॉट ऑलवेज अकर इन फिक्स स्टेज, ठीक है जी। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस थी। इस तरह से हमने पियाजे की थ्योरी का पार्ट 2 जो की थी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हमने कवर किया, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आप वीडियो अच्छी लगी आपको बेटा, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही और वीडियो के लिए मेरे चैनल को फॉलो जरूर करो। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।